कश्मीर घाटी में एक बार फिर से जो टारगेट किलिंग है उसका सिलसिला देखने को मिल रहा है। बीती रात यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो केलम इलाका है वहाँ जो ईंट की भट्ठू पे काम करने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनमें से 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया और उन्हें नज़दीक से गोली मार दी गई। ये बताया जा रहा है कि जो आतंकी है वो दोपहिया पे सवार थे और उन्होंने पहले उनसे कुछ देर बात की और उसके बाद छोटे हथियार यानी पिस्टल से उन पर फायर किया, नज़दीक से फायर किया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। तुरंत उस एरिया को कॉर्डन में लिया गया और वहां स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन दोनों को जो है तुरंत हॉस्पिटल अनंतनाग पहुंचाया गया, जीएमसी। लेकिन वहां पहुंचते ही एक जो प्रवासी मजदूर दीपक जिसका नाम था उसकी मृत्यु हो गई और दूसरे को वहां से एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जो है स्किम्स में भेजा गया। श्रीनगर भूपिंदर जिसका नाम है और वहाँ उसकी जो है रात के दौरान ही मृत्यु हो गई। और ये दोनों प्रवासी मजदूर हैं जो बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और यहाँ ईंट के भट्ठू में काम करते थे, रोज़गार के लिए यहाँ पर आए थे। इससे पहले अगर हम 22 जुलाई की बात करें, केवल 8-10 दिन पहले अनंतनाग के लाल चौक में यात्रा की ड्यूटी अंजाम दे रहे एक हेड कांस्टेबल को भी इसी तरह से AK-47 से निशाना बनाया गया था और बहुत ही नज़दीक से फायर करके उसको भी उसकी हत्या कर दी गई थी। तो पिछले 10 दिनों में अगर हम बात करें तो ये 2 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कश्मीर घाटी में, खासकर दक्षिणी कश्मीर में, जहां पर जो है टारगेट किलिंग देखने को मिली है। तो ऐसा लग रहा है कि टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है फिर से एक बार आतंकी शुरू कर रहे हैं और इस घटना की जो वायरल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट था उसके मुताबिक जो TRF है, जो ऑफशूट लश्कर तैयबा का है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है और उन्होंने आगे भी कहा कि हम प्रवासी मजदूरों को जो और सुरक्षा बलों को और पुलिस के जो लोग हैं उनको निशाना बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट टारगेट जो है फिर से एक बार चुना गया है और क्योंकि प्रवासी मजदूर हो या अकेला कहीं पे सुरक्षा बल सिक्योरिटी में खड़ा हो उसको निशाना बनाना आसान होता है, इसलिए इस सिलसिले को गंभीरता से सुरक्षा एजेंसियां ले रही है। बीती रात से ही इस इलाके में अगर आप देखें तो तलाशी अभियान चल रहा है। सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रही है इस गांव में, क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन है कि वो जो हमलावर है आसपास ही कहीं हो सकते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये वही ग्रुप है जिससे अनंतनाग में घटना को अंजाम दिया था। इस तरह की चेकिंग्स जो है वो पूरे श्रीनगर से लेकर दक्षिणी कश्मीर तक बीती रात से चल रहा है। जगह जगह मोबाइल नाके इस्टेब्लिश किए गए हैं, आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। कई OGWs को फिर से डिटेन किया गया है। हमने देखा अनंतनाग हमले के बाद लगभग 3500 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स और जो मिलिटेंट सिंपैथाइजर्स थे उनको पूछताछ के लिए लिया गया था। 2 एक्टिव टेररिस्ट के जो है मकान भी ढहा दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल पूरे जो है ज़ोर से अभियान चला रहे हैं और कोशिश यही है कि जो ये हमलावर है उनको जल्द से जल्द दर्द दबोचा जाए। कैमरा पर्सन इफ़ा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, केलम, कुलगाम।